Good evening, everyone. Welcome to Biology Solutions with Suraj Prakash. Today is a great day. Last time we had started a very important topic, that is frog, the structure and organization in animals. 11th का एक बहुत ही important chapter है और एक नया टॉपिक ऐड हुआ है फ्रॉग, जिसको हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में। 2 लेक्चर इसके हो चुके हैं। अगर इसकी मॉर्फोलॉजी की बात की जाए, हमने इसका फिजियोलॉजी स्टार्ट की थी और इसमें सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, जिसने हमें ये डायग्राम मैंने बना के रखी है ताकि टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए। लेबलिंग नहीं की है, लेबलिंग करेंगे। यहाँ हमने यहाँ तक जो जितने भी यहाँ लेबलिंग हो चुकी है, ये पार्ट हमने पढ़ा था बक्कल कैविटी से लेकर फेरिंग्स तक, माउथ से लेकर फेरिंग्स तक, जहाँ हमने कहा था कि अपर जा है, लोअर जा है, देर आर वोमरिन टीथ, देर आर मैक्सिलरी एंड प्री मैक्सिलरी टीथ है ना। हमने कहा था टीथ जो है एक्रोडोंट है, होमोडोंट है, पॉलीफायोडोंट है, बार बार आते हैं। और इसके साथ साथ हमने कुछ यूस्टेकिन एपर्चर्स की भी बात की थी जो मिडल ईयर में खुलते हैं। उसके बाद हमने वोकल सैक्स की बात की थी जो क्रोकिंग करते हैं, रेजोनेटर्स हैं। उसके बाद हमने बाइफेट टंग की बात की थी जो रिट्रैक्ट करता है ना। और बहुत ही हमने काफी सारे पार्ट्स किए थे और हमने बाद में एक एंड में हमने फेरिंग्स किया था, जिसमें हमने कहा था कि फेरिंग्स लीड्स इनटू ओइसोफेगस थ्रू ए वाइड एरिया विच इज नोन एज गलेट। तो यहां तक हमने कर लिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे चलाते हैं इस सीरीज को। और नेक्स्ट पार्ट क्या आ जाता है? नेक्स्ट पार्ट हमारा आ जाता है दैट इज द ओइसोफेगस। चलिए, ओइसोफेगस की अगर बात करें तो यहां आपको यह दिखाई देगा, लेट अस लेबल इट फर्स्ट कि ओइसोफेगस कहां है। दिस ब्लू पार्ट, ये जो छोटा सा हिस्सा है, ये जो छोटा सा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन इज ओइसोफेगस। और ये ओइसोफेगस काफी छोटी होती है। इट्स अ स्मॉल पार्ट, वाइड पार्ट, डिस्टेंसिबल होता है और मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। सो इट्स अ वाइड मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो क्या करता है, देखिए, जो अल्टीमेटली क्या है, विच enters into the cardiac part of the stomach. Cardiac part of the stomach. हम स्टोमक का जो सबसे बड़ा पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट जो बड़ा पार्ट है, यहां पर एंटर होता है। यहां सामने हमें लीवर दिखाई दे रहा है, हम इसको लेबल करेंगे, अब समझते जाइए बस। अब ये ओइसोफेगस जो है, जैसे हमें दिखाई दे रहा है कि एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन अब इसका फंक्शन क्या है, डाइजेशन हम अलग से पढ़ेंगे। आज हम इसके पार्ट सारे खत्म कर देंगे। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें ना ओइसोफेगस की, तो सेम ह्यूमंस की तरह ये यहां काम करता है, दैट इज पेरिस्टालसिस ऑफ फूड। तो याद रखिए इसका फंक्शन, पेरिस्टालसिस ऑफ फूड, यानी कंट्रैक्शन। मस्कुलर है तो फूड को आगे स्टमक में डालने के लिए देयर इज कंट्रैक्शन ऑफ द ओइसोफेगस, है ना। देयर आर दीज contractions of the oesophagus is known as peristalsis और movement is known as peristaltic movement। और यही वो जो मूवमेंट है फूड को आगे लेने की, स्टमक तक पहुंचाने की, जो पूरा फिनोमेनन है, वो कौन करता है? इट इज डन बाय ओइसोफेगस। तो सिंपल सा फंक्शन है पेरिस्टालसिस ऑफ फूड। आगे बढ़ते हैं, आगे एक बहुत बड़ा पार्ट आ जाता है, दैट इज स्टमक। चलिए, स्टमक का अगर हम बात करें तो स्टमक जो है ये लगभग ऑलमोस्ट छोटा पार्ट होता है, लगभग इट इज ऑफ अबाउट 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, 4 सेंटीमीटर का ही होता है। और ये भी डिस्टेंसिबल पार्ट है, थिक वॉल्ड होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। जब हम इसकी बात करते हैं तो इसका ये जो ऊपर वाला बड़ा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बड़ा पार्ट, दिस वन वेरी वाइड पार्ट, ये जो पूरा हिस्सा दिखाई दे रहा है, दिस इज द कार्डियक पार्ट। बिल्कुल ह्यूमंस की तरह है, यहां फंडस नहीं होता। और यहां पर ये जो नीचे वाला हिस्सा है, विच इज द स्मॉलर पार्ट, दिस वन ओनली पार्ट इज नोन एज द पाइलोरिक पार्ट। इसे हम क्या कहते हैं? पाइलोरिक पार्ट। तो यहां आपको 2 हिस्से नजर आ गए स्टमक में।
कार्डिक पार्ट एंड पाइलोरिक पार्ट। अब देखो जो स्टमक की जो इनर वॉल होती है, दैट इज म्यूकस लाइनिंग, इट सिक्रीट्स, इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स। इसके पास लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स होते हैं, और वो फोल्ड्स क्यों होते हैं? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, क्योंकि खाना खाना है तो सरफेस एरिया बढ़ना चाहिए। अब उसके बाद दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इसकी म्यूकस एपिथेलियम जो है, म्यूकस एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ, अब इसके पास क्या होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ म्यूकस ग्लैंड्स, म्यूकस ग्लैंड्स है, और इसके साथ साथ देयर आर certain very important cells known as auxentic cells। देखिए दो चीजें यहां दिखाई दे रही है। एक तो म्यूकस ग्लैंड्स है जो बेसिकली क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, सॉरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रो एंजाइम विच इज नोन एज पेप्सिनोजन। देखिए ऐसे ही ह्यूमंस में भी होता है पेप्सिनोजन, और ये प्रो एंजाइम है। प्रो एंजाइम का मतलब क्या है? इनएक्टिव, इनएक्टिव एंजाइम। अब इसको एक्टिवेट कौन करेगा, कैसे होगा, वो डाइजेशन में देखेंगे। एंड देन नेचुरली ये काम क्या करता है? फंक्शन क्या होगा भाई? फंक्शन होगा प्रोटीन डाइजेशन, प्रोटीन डाइजेशन का फंक्शन करेगा। दूसरी साइड यहां पर क्या है? ऑक्जेंटिक सेल्स। अब ये ऑक्जेंटिक सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस HCl, गैस्ट्रिक जूस। यहां भी गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन होती है, और गैस्ट्रिक जूस में आपको ये दोनों चीजें मिल जाएंगी। म्यूकस एपिथेलियम का मतलब है कि ये बेसिकली क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एक जूस प्रोड्यूस कर रहा है जिसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, और उसी गैस्ट्रिक जूस पे आपको ये दो चीजें मिल जाएंगी, पेप्सिनोजन भी मिलेगा और HCl भी मिलेगा। तो कहने का भाव क्या है, समझने की बात क्या है कि इन दोनों को अगर देखा जाए, ये दोनों, इन दोनों की अगर सेक्रीशन को देखा जाए तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? गैस्ट्रिक जूस, जो म्यूकस लाइनिंग प्रोड्यूस करती है। आगे भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो डाइजेशन में हम देखेंगे कि ऑक्जेंटिक सेल्स को कौन एक्टिवेट करता है? गैस्ट्रिन हार्मोन करता है ना, वो इनको एक्टिवेट करता है कि HCl प्रोड्यूस किया जाए, और रोकता कौन है उसकी भी बात करेंगे। अब देखो अब जो स्टमक है, स्टमक के ये जो पाइलोरिक पार्ट है, यहां पर जो पाइलोरिक पार्ट दिखाई दे रहा है, अब ये पाइलोरिक पार्ट जो है ये छोटा पार्ट होता है, और इस पाइलोरिक पार्ट में यहां क्या है? देयर इज प्रेजेंस ऑफ ए वॉल्व। यहां पर ये जो वॉल्व होता है, दिस वॉल्व इज नोन एज पाइलोरिक वॉल्व कहते हैं, और ये तभी खुलता है, ये तभी रिलैक्स होता है। आमतौर पे ये कॉन्ट्रैक्ट रहता है, बंद रहता है, क्योंकि इसमें खाना जा रहा है, खाना यहां से आएगा, खाना जब यहां आएगा तो ये बंद रहेगा। तो यहां बेसिकली क्या है? HCl की प्रोडक्शन होगी। HCl क्या काम करता है वो हम डाइजेशन में ही देखेंगे, यहां हम उसकी बात नहीं करेंगे। सॉफ्टनिंग ऑफ फूड करता है या किल बैक्टीरिया करता है ना, हम उसकी फूड को एसिडिक बनाता है, ये सारे फंक्शंस हम वहीं देखेंगे। यहां हम सिर्फ इतनी ही बात करेंगे कि यहां पर वो फूड बेसिकली HCl इसको क्या करेगा? एसिडिक करेगा, फूड को क्या बना देगा? एसिडिक बना देगा। तो अल्टीमेटली क्या है? जब तक यहां 2 से 3 घंटे तक, देखिए एक चीज याद रखिएगा कि यहां पर जो खाना है इस हिस्से में लगभग 2 से 3 घंटे तक रहता है, और जब तक यहां रहता है पाइलोरिक वॉल्व जो है वो बंद ही रहता है। जैसे ही यहां पर वो अपना प्रोसेस को कंप्लीट करता है, डाइजेशन को कंप्लीट करता है, तभी वो क्या करता है? इट मूव्स फ्रॉम दिस एरिया, ये पाइलोरिक वॉल्व खुलेगा, एंड द फूड enters from this area to this area which is the small intestine area। आगे अब ये बहुत ही कॉइल्ड हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन एरिया। तो अल्टीमेटली फिर अब मुझे बताइए कि स्टमक का क्या फंक्शन हुआ? देखिए दो ही फंक्शन है, स्टोरेज ऑफ फूड एंड डाइजेशन ऑफ फूड, ये याद रखिएगा। फ्रॉग में स्टमक का क्या फंक्शन है? स्टोरेज ऑफ फूड एंड डाइजेशन ऑफ फूड, क्योंकि प्रोटीन की डाइजेशन तो होगी। समझ क्लियर? चलिए आगे चलते हैं।
अब आगे वाला हिस्सा जो आता है बहुत ही कॉइल्ड हिस्सा आ रहा है। यहाँ देखिए, चलिए कॉइल्ड हिस्सा जो दिखाई दे रहा है आपको ब्लू पार्ट में ही, ये क्या है? दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको दो हिस्से दिखाई देंगे। चलिए लेट अस पहले हेडिंग डालने वाला काम कर लेते हैं। मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मेरे वीडियो थोड़े लंबे हो जाते हैं। सो कोशिश करते हैं कि हम रिपीट ना करें बात को बार बार। सो स्मॉल इंटेस्टाइन, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना, इसका सबसे लंबा पार्ट है। जो फ्रॉग है ना, फ्रॉग की एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट है। कितना लंबा पार्ट है? लॉन्गेस्ट पार्ट है। और जब हम लॉन्गेस्ट पार्ट की बात करते हैं तो कितना लंबा है? 30 सेंटीमीटर। ऑलमोस्ट 30 सेंटीमीटर लंबा पार्ट है। अब इसके क्या है? दो हिस्से, टू पार्ट्स। वो दो पार्ट्स क्या है? देखो पहला पार्ट तो है यू शेप्ड ड्यूटीडम। यू शेप्ड ड्यूटीनम आपको दिखाई दे रहा है यहां ड्यूटीनम। चलिए लेबल कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो ये यू शेप ड्यूटीनम यहां से ये पाइलोरिक वॉल्व से ऊपर जा रहा है। तो ये थोड़ा सा, अगर आप देखो तो ये थोड़ा सा यू शेप्ड स्ट्रक्चर बन रहा है। और दिस यू शेप्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज ड्यूटीनम। अब देखो ड्यूटीनम क्या है? ड्यूटीनम एक छोटा सा यू शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसमें क्या है कि यहां देखिए, अगर आप यहां ध्यान दें तो मैं इसकी बात नहीं करूंगा अभी। यहां एक डक्ट ओपन हो रहा है, इसका नाम लिख लेते हैं। डक्ट ओपन हो रहा है और ये डक्ट क्या है? दिस डक्ट इज नोन एज हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। एक डक्ट एंटर हो रहा है, वो कौन सा है? हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट यहां ओपन हो रहा है क्योंकि यहां से जो एसिडिक फूड यहां आएगा ड्यूटीनम में, ह्यूमंस में भी ऐसा ही होता है। तो बाइल सिक्रीशन और पेनक्रियास की सिक्रीशन इकट्ठी होकर यहां जाती है, जिसे इसीलिए इसको हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। दोनों की सिक्रीशन आएगी, अभी हम इसकी बात करेंगे। तो देखो यहां पर अल्टीमेटली ये एल्कलाइन सिक्रीशन यहां आएगी, जिससे कि फूड जो है एसिडिक जो काइम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कलाइन काइल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमने बात की हुई है, डाइजेशन ऑफ ह्यूमंस में भी बात की है, तो आगे इस डाइजेशन में भी बात करेंगे। तो अल्टीमेटली आपको अभी यही याद रखना है कि यहां से जो एसिडिक फूड यहां जा रहा था वो यहां जाके किस में कन्वर्ट हो गया? यहां जाके जब इनकी सिक्रीशन इसके बीच में पड़ेंगी, इट बिकम्स एल्कलाइन। वो एल्कलाइन में चेंज होगा क्योंकि जो एंजाइम्स यहाँ प्रेजेंट है वो एल्कलाइन मीडियम पे काम करते हैं, इसीलिए ये सारी सेक्रेशंस ऐसे काम करती है। अब दूसरी चीज, पॉइंट क्या हम लिख सकते हैं? यू शेप ड्यूटीनम है, छोटा सा पार्ट है वेयर हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट ओपन्स। हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट ओपन्स इनटू इट। क्लियर? खत्म बात, कोई ज्यादा कहानी नहीं इसमें हमने स्ट्रक्चर पे कर दी। फिर इसके बाद आ जाता है अगला पार्ट। अगर हम अगले पार्ट की बात करें तो बी पार्ट हमारे पास क्या है? दिस इज द लॉन्गर पार्ट, हाईली कॉइल्ड पार्ट। इसमें बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स होते हैं। और ये जो हिस्सा है, ये जो हाईली कॉइल्ड हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, दिस पार्ट इज द इलियम। इसे हम इलियम कहते हैं। अब ये जो इलियम है, चलिए सेकंड पार्ट ले लेते हैं, विच इज द इलियम। इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जब हम इलियम की बात करते हैं ना, तो देखो इलियम जो है इसमें बहुत सारी सिक्रीशन एंटर करेंगी। बाइल की सिक्रीशन भी एंटर करेगी, पेनक्रियास की सिक्रीशन भी एंटर करेगी, और इसका अपना जो इंटेस्टाइनल जूस है वो भी एंटर करेगा। और ये इलियम जो है, आप देखिए, इट इज हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर एंड कंसिस्ट ऑफ longitudinal folds। longitudinal folds to increase, वो किस लिए? to increase the surface area for absorption
एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए यहां पर क्या है, ये काम होता है। क्लियर? अब देखो यही चीज देखने वाली है, यही चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलियम में क्या होता है ना। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी है। अब यहां पर क्या है, इलियम में बहुत सारे ग्लैंड्स की सेक्रेशन, बहुत सारे एंजाइम्स की सेक्रेशन होती है, बहुत सारे एंजाइम्स की। और वो एंजाइम्स क्या करते हैं कि जो भी फूड आता है उसकी डाइजेशन करते हैं और अल्टीमेटली इलियम फिर बाद में एब्जॉर्प्शन भी करता है। अब यहां एक और चीज देखिए कि यहां आपको ये हिस्सा दिखाई दे रहा होगा, ये जो यहां रेड में हिस्सा दिखाई दे रहा है, तो ये रेड पार्ट देखिए, ये रेड पार्ट क्या है, दीज आर मिजेंट्रीज, दीज आर मिजेंट्रीज। अब ये मिजेंट्रीज क्या है, देखो ये मिजेंट्रीज जो है इस पूरे इंटेस्टाइन को डॉर्सल बॉडी वॉल के साथ जोड़ के रखती है। दिस स्मॉल इंटेस्टाइन is attached to the dorsal body wall with the help of these mesenteries। तो ये अटैचमेंट के लिए भी यहां है, ब्लड सप्लाई के लिए भी है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब इसके बाद ये इलियम, आप देखिए इलियम जो है आगे की तरफ मूव कर रहा है, और जब वो मूव कर रहा है तो वो कहां पहुंच गया है, वो इस वाइडर पार्ट में पहुंच गया है, वो इस वाइडर पार्ट में पहुंच गया है। और ये वाइडर पार्ट क्या है, रेक्टम। दिस वाइडर पार्ट इज द रेक्टम। अब रेक्टम क्या है, छोटा सा पार्ट है, और क्या करेगा ये, रेक्टम का फंक्शन क्या हो सकता है भाई, रेक्टम का फंक्शन है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। यहीं पे लिख देते हैं, इसका फंक्शन क्या है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और दूसरी चीज यहां क्या आती है, दूसरी चीज क्या आएगी यहां पे, कंजर्वेशन ऑफ वाटर के साथ साथ इट इज द प्रिपरेशन एंड स्टोरेज ऑफ फीसेस, फीकल मैटर, वो यहीं पे होता है। चलिए यहां लिख लेते हैं, द प्रिपरेशन एंड स्टोरेज of fecal matter, fecal matter। तो देखिए ये काम यहां होता है। क्लियर? अब देखो ये दो फंक्शन रेक्टम करता है। अब रेक्टम जो है जब ये दोनों काम कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर भी कर रहा है, प्रिपरेशन एंड स्टोरेज ऑफ फीसेस, नेचुरली यहां से जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो सारा कहां आएगा, वो यहां आएगा। इसमें से पानी जो है वो कंजर्व होगा, पानी का तो लॉस नहीं होना चाहिए ना, तो पानी का लॉस, क्योंकि हाइबरनेशन एस्टिवेशन होती है, प्रोसेस है, तो अब इनको पानी तो कंजर्व करना है, तो वो यही काम करेगा। और अल्टीमेटली क्या होगा, स्टोरेज ऑफ फीसेस होगी या फीकल मैटर होगा। अब अल्टीमेटली ये सारा पार्ट कहां खुल रहा है, आप देखिए इस हिस्से में, यहां पे इट इज ओपनिंग इनटू, अगर पहले पार्ट ये देखा जाए तो ये हिस्सा है, ये हिस्सा क्या है, देखो दिस पार्ट, ये जो यहां दिखाई दे रहा है, दिस इज द बटरफ्लाई लाइक या हम फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर। देखो एक चीज ध्यान रखना, यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम इसकी ये कॉमन है, ये जो कॉमन हिस्सा है ना, दिस इज नोन एज क्लोएका, इसे हम क्लोएका कहते हैं। और क्लोएका जो है बाद में कहां खुल रहा है, हेयर, नीचे देखो, थ्रू ए ओपनिंग, दिस वेरी पार्ट इज क्लोएकल aperture, it is opening into the cloacal aperture। तो यहां ये ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर एनस नहीं है, here the cloaca is present, the common opening of the excretory system and the digestive system, even the reproductive system, and from here
इट एंटर्स इनटू ए अपर्चर, ये एक अपर्चर है विच इज नोन एज क्लोकल अपर्चर, जहां से मटेरियल जो है, फीकल मैटर जो है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम इसी की बात करेंगे कि फीकल मैटर यहां से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो देखिए ये यहां एक सिंपल जो है आपको ये दिखाई दे रहा है द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ अब यहां दूसरी बात जो आ जाती है वो है इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब कुछ दो ग्लैंड्स हैं, अगर जैसे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बात करें तो इसकी बात हम डाइजेशन में ही करेंगे। अगर हम बात करें इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की तो इसकी बात हम डाइजेशन में ही करेंगे, साथ साथ कर लेंगे। लेकिन दो ग्लैंड्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो साथ साथ करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द सेकंड पार्ट, और वो सेकंड पार्ट क्या है, दैट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ऑफ फ्रॉग। अब देखिए अब कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, चलिए देख लेते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन से हैं? देखिए 4 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। वो 4 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन से हैं? वो है नंबर 1 गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। नंबर 2 इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, और इसके अलावा नंबर 3 पेनक्रियाज, या पहले लीवर लिखेंगे बिल्कुल सीरीज में, एंड नंबर 4 इज पेनक्रियाज। अब हल्का फुल्का चारों ग्लैंड्स के बारे में मैं बताना चाहूंगा। चारों ग्लैंड्स को कर ही लेते हैं ताकि हमें डाइजेशन पढ़ने में फिर बड़ी आसानी होगी। अब देखो होता क्या है, चलिए सबसे पहले हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं। देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द स्टमक। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहां प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द स्टमक। दूसरी चीज, ये प्रोड्यूस क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस। सिंपल सी बात है, बाकी जो इसकी टेक्निकल है वो डाइजेशन में देखेंगे। और गैस्ट्रिक जूस में मैंने आपको पहले ही बता दिया, दो चीजें हैं, एक एंजाइम्स है और इसके साथ साथ HCl है। कौन प्रोड्यूस करता है HCl? हमने पहले ही कहा, वो प्रोड्यूस करता है ऑक्जेंटिक सेल्स। वो कौन प्रोड्यूस करता है? ऑक्जेंटिक सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? अब उसके बाद इनका फंक्शन क्या है, बाकी चीजें क्या है, वो हम डाइजेशन में ही करेंगे। ठीक है, कौन सा एंजाइम क्या करता है, क्योंकि वहां भी ये थोड़ा सा आएगा। तो ये पहला पार्ट तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में ये ध्यान रखना है, इतनी सी बात है। दूसरा जो हमारा ग्लैंड आता है, वो दूसरा ग्लैंड क्या है? दैट इज इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। देखिए इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में देयर इज प्रोडक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। देखिए पहली चीज तो यही है। और ये जो इंटेस्टाइनल जूस है, इसके पास क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ एंजाइम। इसके पास कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम भी है। देखिए इसके पास कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम भी है। जैसे मान लेते हैं अमाइलेज, अमाइलेज भी है। इट कंसिस्ट ऑफ माल्टेज भी, यानी सारे अमाइलेजेस, जितने भी अमाइलेजेस होते हैं, जैसे माल्टेसिस हो गया, है ना, सक्रेसिस हो गया, ये सारे इसके पास है। लैक्टेसिस हो गया, ऑलमोस्ट सारे ह्यूमंस वाले ही हैं, ऑलमोस्ट सारे वही हैं। उसके बाद प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, देखो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। और यहां जो फ्रॉग है ना, एक चीज याद रखिएगा कि ये जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है ना, इनको एक कॉमन टर्म नाम देते हैं। एक कॉमन टर्म इज गिवन टू ऑल द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स इन फ्रॉग। इट इज नोन एज इरेप्सिन।
कहीं पे भी इरेप्सिन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकता है, इरेप्सिन लिखा गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि इट हेल्प्स इन दी, इट इज द कॉमन नेम फॉर ऑल दी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। सो इट इज बेसिकली ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स को हम जो है कॉमन टर्म दे देते हैं, अलग अलग नाम देने के अलावा। और तीसरा जो एंजाइम है, तीसरा एंजाइम क्या है, यहीं ऊपर लिखते थे क्योंकि जगह कम है, मैं डायग्राम मिटाना नहीं चाहता हूं। तीसरा जो है, थोड़ा सा कोप करना पड़ेगा, लाइट भी चलेगी। अब मैं लेक्चर छोड़ नहीं सकता हूं, अब इसको कंप्लीट करना ही करना पड़ेगा। तीसरा जो है वो है फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम। और इसके पास फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम कौन सा है? लाइपेज, सिंपल। तो अल्टीमेटली देखो होता क्या है कि ये जो जितने भी एंजाइम्स हैं वो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के द्वारा इंटेस्टाइनल जूस प्रोड्यूस होता है, और उसी जूस में ये सारी चीजें होती हैं। सारे डाइजेशन के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो सब इसी में पड़े होते हैं। तो क्लियर है, ये भी एल्कलाइन इन नेचर है। अब उसके बाद हम चलते हैं तीसरे हिस्से पर। वो तीसरा हिस्सा क्या है, थोड़ा सा मिटा लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा अब क्लियरेंस होनी शुरू हो जाए। अब तीसरी चीज क्या आ गई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में, वो है हमारा, ये देखो, दिस वन ब्लैक पार्ट, लीवर। हम अब इस लीवर को ले लेते हैं, जल्दी से लीवर को लेंगे। तीसरा पार्ट लीवर की बात करते हैं। देखो लीवर इसका जो सबसे बड़ा ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट, ह्यूमंस की तरह ही देखो ये ऑलमोस्ट मैच कर रहा है जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ना। अब तो सिलेबस में रहा नहीं, अफसोस की बात है, चेंज नहीं होना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। देखो यहां अगर देखा जाए तो हमारे जो लीवर है उसमें बेसिकली दो बड़े लोब होते हैं, दो छोटे होते हैं, है ना, राइट एंड लेफ्ट लोब, और उसके साथ कॉर्डेट एंड क्वाड्रेट लोब होते हैं। लेकिन यहां क्या है, यहां आपको लीवर के 3 लोब दिखाई दे रहे हैं। 3 लोब कौन से हैं, चलिए यहां लिख लेते हैं। 3 ही लोब्स हैं। 3 लोब्स कौन से हैं, ये जो यहां दिखाई दे रहा है, दिस वन इज द लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। दिस वन, ये जो यहां है, दिस वन इज द मिडल लोब, ठीक है। और ये जो यहां दिखाई दे रहा है, दिस वन इज द राइट लोब ऑफ लीवर। अब अगर आप यहां देखें, इस लीवर को देखें, तो लीवर में क्या है, यहां पर एक ग्रीनिश कलर का एक सैक लाइक स्ट्रक्चर पड़ा होता है। वो ग्रीनिश कलर का सैक लाइक स्ट्रक्चर क्या है, वो यहां, ये देखिए नीचे, ये वाला जो हिस्सा है, थैंक गॉड लाइट आ गई, ये जो हिस्सा है, दिस पार्ट, मैं इसको शेड ही कर देता हूं पूरा। ये जो हिस्सा है, इसको वैसे ग्रीन कलर से ही बनाता तो अच्छा रहना था, पर चलिए, ये जो हिस्सा है इट इज ग्रीनिश कलर, और ये क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज गॉल ब्लैडर। चलिए पॉइंट को लिख देते हैं। 3 लोब्स हैं, लिखने की जरूरत तो नहीं है, राइट लेफ्ट एंड मिडल लोब। और फिर उसके बाद आ जाता है सैक लाइक ग्रीनिश गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर क्या करता है, यू नो, इसका काम है स्टोरेज ऑफ द बाइल जूस। सिंपल फंक्शन इसका क्या है, स्टोरेज ऑफ बाइल जूस। ध्यान रखिएगा, स्टोरेज ऑफ द बाइल जूस। अब बाइल जूस कैसे सक्रीट होता है वो कल हम करेंगे डाइजेशन में, बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी होगी वो। अब उसके बाद आप देखो यहां से ये जो बाइल निकल रहा है ना, ये बाइल आगे जब चल रहा है तो ये आगे मूव कर रहा है इस पार्ट में। बाइल सबसे पहले निकलता है इस हिस्से में, और ये हिस्सा क्या है, ये जो यहां डक्ट दिखाई दे रहा है, लेट अस, मैं इसको
अलग कलर से कर लेता हूं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए, है ना। क्योंकि यहां काफी रश जैसा हो गया है। ये जो हिस्सा है, ये पार्ट, दिस डक्ट इज नोन एज सिस्टिक डक्ट। चलिए इसे भी ले लेते हैं। सो ये जो हिस्सा है, दिस इज द सिस्टिक डक्ट। अब देखो ये सिस्टिक डक्ट जो है वो आगे जाके एक और डक्ट में मिल रहा है। देखो सबसे पहले क्या आ गया, सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट आगे चल रहा है। सिस्टिक डक्ट जब आगे चल रहा है तो यहां क्या है, लीवर से, ये मिडल लोब ऑफ लीवर है, ये मिडल लोब लीवर से एक और डक्ट आ रहा है विच इज नोन एज हेपेटिक डक्ट। देयर इज हेपेटिक डक्ट इन लीवर, और वो भी कहां आ रहा है, इसी जगह, इसी के साथ साथ एंट्री मार रहा है, कॉमन डक्ट बन रहा है। सो देयर इज सिस्टिक डक्ट के साथ कौन मिलता है, इट इज द हेपेटिक डक्ट, हेपेटिक डक्ट। और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ये देखो नीचे, ये दोनों मिलकर ये हिस्सा, एक और डक्ट बन रहा है। दिस इज दी, ये कौन सा डक्ट है, दिस इज दी कॉमन बाइल डक्ट, इसे हम कहेंगे बाइल डक्ट। बहुत कुछ हैफाजर्ड सा हो गया। सो ध्यान रखिए, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, दोनों मिलकर एक डक्ट बना रहे हैं, और वो है बाइल डक्ट। देखो यहां से ग्रीन में आपको सिस्टिक डक्ट दिख रहा है, जो गाल ब्लैडर से निकला, और गाल ब्लैडर से निकलते हुए आगे लीवर से कौन सा डक्ट निकल रहा है, दैट इज हेपेटिक डक्ट। ये दोनों अल्टीमेटली ज्वाइन हो रहे हैं कॉमन डक्ट, और ये कॉमन डक्ट क्या है, दिस इज द बाइल डक्ट। अब बाइल डक्ट जो है, इट ज्वाइंस विद दीज। अब देखो दिस ग्रीनिश पार्ट, ये जो ग्रीनिश पार्ट है, मैं इसको डॉट डॉट कर देता हूं। ये जो आपको बड़ा ही इरेगुलर सा पार्ट यहां दिख रहा है ना, which is branched part, irregular part. This branched irregular part is pancreas. ये पेनक्रियास है, जो इसका बेसिकली फोर्थ ग्लैंड है, इसको भी साथ ही ले लेते हैं। और पेनक्रियास क्या कर रहा है, इट गिव्स आउट ए डक्ट। कौन सा होता है, पेनक्रियाटिक डक्ट। तो ये है हमारे पास पेनक्रियाटिक डक्ट। चलिए यहां ले लेते हैं इसको। आई होप आप कोशिश करेंगे, कोप अप करेंगे, समझने की तरफ ध्यान देंगे। ये पेनक्रियाटिक डक्ट है। तो अल्टीमेटली आप देखो, मैं यहां लिख देता हूं, पेनक्रियास क्या दे रहा है हमें, पेनक्रियाटिक डक्ट। और ये पेनक्रियाटिक डक्ट जो है, ये अल्टीमेटली कहां खुल रहे हैं, ये बाइल डक्ट के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, कॉमन बाइल डक्ट के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। दे आर ज्वाइनिंग विद प्लस, ये ज्वाइन किसके साथ कर रहे हैं, ये जो ऊपर बाइल डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। और जब ये ज्वाइन करते हैं, दे फॉर्म अनदर डक्ट, और वो क्या है, दैट इज, मैं इसको ब्लू से कर देता हूं ताकि फिर से अलग हो जाए। ये देखो, ये हिस्सा, ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ब्लू में, ऊपर से चलता आ रहा है। तो अब क्या हो गया, चलो इसको भी रेड कर देते हैं, बाइल डक्ट को भी। ये पूरे का पूरा रेड है, जिसमें ये पेनक्रियाटिक डक्ट ज्वाइन हो रहा है। और अल्टीमेटली ये ब्लू कलर्ड क्या बन गया, इट इज द हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। अल्टीमेटली फॉर्मेशन ऑफ, कहां जाए अब समझ ही नहीं आ रही है। चलिए मिल गई जगह। इट इज दी हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। देखो थोड़ा सा बड़ा टाइट डायग्राम हो गई, बोर्ड थोड़ा सा छोटा है मेरे पास। चलिए आने वाले समय में बड़ा भी करेंगे। नाउ यहां पे देखो, फिर से एक बार
अल्टीमेटली ये दोनों पेनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट क्या बना रहे हैं, दोनों मिलकर दे आर फॉर्मिंग हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। और ये हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट अल्टीमेटली कहां खुल रहा है, इट इज, जैसे हमने पहले कहा था, इट इज ओपनिंग इनटू द ड्यूडेनम। ये ड्यूडेनम में खुल रहा है, ये ड्यूडेनम में खुल रहा है। तो देखो एक बार फिर से हम इस लीवर पे चलते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लीवर के पास 3 लोब्स है, लेफ्ट, मिडल एंड राइट। इसके पास एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है विच इज ग्रीनिश इन कलर, जैसे हम क्या कहते हैं, इट इज दी गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकल रहा है, और वो डक्ट क्या है, वो यहां हमें दिखाई दे रहा है, दैट इज द सिस्टिक डक्ट, यहां सिस्टिक डक्ट। और इसके बाद लीवर से क्या निकल रहा है, द हेपेटिक डक्ट। दोनों कंबाइन होते हैं, दे फॉर्म द बाइल डक्ट, and this bile duct joins with the pancreatic duct and ultimately forms another duct which is known as hepatopancreatic duct, which ultimately enters into the small intestine area, U-shaped area, duodenum. Clear? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रॉग को हम ऐसे ना समझे, कोई भी टॉपिक ना, मुझे बड़ा एक हैरानी भी होती है, कई बार हम एकेडमिक्स पार्ट को ना बड़ा लाइट लेते हैं। देखिए एक याद रखिए, मेरा तो ये मानना है, जिसका एकेडमिक अच्छा है उसका नीट हो जाएगा। क्वेश्चन फ्रेम करना, क्वेश्चन को लिखना, क्वेश्चन को समझना, डायग्रामेटिक पार्ट, और यही डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है। अगर आप इसको ड्रॉ कर लें, मेरे से गलती एक ही हुई कि मैंने पहले ड्रॉ करके रखा। आप सोचिए कि अगर मैं अभी ड्रॉ कर रहा होता तो कितना और समय लगता। 36 मिनट का लेक्चर हो गया है। आगे चलते हैं। आगे देखो, अब बेसिकली आ जाता है लास्ट पार्ट है पेनक्रियास। बहुत सारी चीजें जो कल भी करेंगे हम, लेकिन अभी ग्लैंड्स की बात करते हैं। पेनक्रियास, जैसा कि मैंने कहा, ये जो ग्रीनिश पार्ट आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये ग्रीनिश पार्ट क्या है, हम मिटा लेते हैं थोड़ा सा अब इसको मिटा लेते हैं यहां से, ताकि हम समझ सके कि अब हमें करना क्या है। चलिए देखिए, जो पेनक्रियास है, पेनक्रियास की जब हम बात करते हैं तो ये चौथा ग्लैंड है जो यहां प्रेजेंट होता है, और ये बड़ा इरेगुलर ब्रांच्ड है ना ग्लैंड है, और जो कि हेट्रोक्राइन इन नेचर है, बिल्कुल ह्यूमंस की तरह। चलिए लिख लेते हैं, यहां ब्रांच्ड है, इरेगुलर है, और इसके साथ साथ हेट्रोक्राइन है, यानी मिक्स्ड है। और हेट्रोक्राइन अगर है तो इसके 2 हिस्से होंगे, सिंपल सी बात है। एक इसका एक्सोक्राइन पार्ट होगा और एक इसका एंडोक्राइन पार्ट होगा। जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो क्या सिक्रीट करता है, इट सिक्रीट्स पेनक्रियाटिक जूस। वो क्या सिक्रीट करता है, पेनक्रियाटिक जूस। किसकी मदद से करता है वो कल देखेंगे, किसकी मदद से करता है वो कल देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, सरप्राइज रखते हैं। और इसके बाद एंडोक्राइन पार्ट क्या करता है, इट सिक्रीट्स इंसुलिन। और वो इंसुलिन क्या करती है, यू नो, मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करने में मदद करती है, सिंपल, खत्म बात। और बेसिकली इसमें पेनक्रियास में इट आल्सो सिक्रीट्स द पेनक्रियाटिक लाइपेज, जिसकी एक्टिवेशन बेसिकली बाइल करता है। तो ये हम कल करेंगे। तो ये क्या था, आई होप आप थोड़ा सा, आज बहुत ही ज़्यादा थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, लाइट चली गई, लेकिन आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। और आप डू सपोर्ट, क्योंकि ये बोर्ड अगर बड़ा कैसे करना है, ये आपके ही लाइक और सब्सक्राइब जो है ना, जितने आपके लाइक और सब्सक्राइब होंगे ये बोर्ड थोड़ा बड़ा बड़ा होता जाएगा, है ना। मैंने शुरुआत एक इजल और बोर्ड से की थी छोटे, अब दीवार पे लगा लिया है। और अगर यही सपोर्ट रही
सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, अच्छा चलता रहा, तो ये बोर्ड एक दिन बड़ा भी होगा और एक दिन डिजिटल भी होगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। डू सपोर्ट और अच्छी तरह से समझिए। कल हम इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम एक हल्का सा एक टॉपिक करेंगे, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाना है, पर मैं डायग्रामेटिक पार्ट पे बड़ा जोर देता हूँ और ये मेरी आदत है कि एकेडमिक अच्छा होगा तो नीट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।